क्या सड़क हादसे में मारे गए व्यक्तियों के परिवार को सरकारी नौकरी मिल सकती है? जी हाँ, आपने सही सुना। हाल ही में अदालत के एक फैसले ने इस मुद्दे पर नई बहस छेड़ दी है कि आइए आखिर ये बहस क्या है, आखिर ये न्यूज़ क्या है, हम डिटेल से चर्चा करेंगे। चर्चा करने से पहले अगर आप सभी लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। रिपोर्ट है द इंडियन एक्सप्रेस की। आखिर ये रिपोर्ट क्या कहती है? मद्रास हाई कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। करूर भगदड़ जो पीड़ितों की 41 सरकारी नौकरियां रद्द। मुख्यमंत्री विजय की सरकार के आदेश को कोर्ट ने पलटा। तमिलनाडु सरकार के लिए एक बड़ा झटका लगा। कोर्ट सार्वजनिक नौकरियां खैरात नहीं हो सकती हैं। आखिर ये सब न्यूज़ क्या है, आइए समझते हैं। असल में मुद्दा क्या है? बिना योग्यता के सरकारी नौकरी देना संविधान के खिलाफ है। हजारों जो युवा है वो पहले से ही सरकारी नौकरी चाहते हैं। इस तरह में यह मामला समान अवसर के संवैधानिक अधिकारों से जुड़ा है। सरकार नीति और न्यायपालिका कानून के बीच सीधा टकराव देखने को मिलता है। ठीक है, आखिर यहाँ पे संविधान और मौलिक अधिकार का टकराव कैसे हो रहा है? तो यहाँ पे सरकार ने अनुच्छेद 162 यानी 162 को कार्यपालिका की शक्ति का हवाला देकर इसे एक साधारण नीति बताया है। चूँकि यह अनुच्छेद 14 कानून के समझ समानता का सीधा उल्लंघन है। सार्वजनिक रोजगार में हर नागरिक को समान अवसर मिलना चाहिए। कार्यपालिका संवैधानिक सीमाओं को नहीं तोड़ सकती, उसके पास ये अधिकार नहीं है। आखिर गलत तुलना विदेशी नीति वर्सेस घरेलू राजनीति क्या है? अदालत ने यह स्पष्ट किया कि युद्ध के नायकों, शहीदों, सैनिकों के परिवार को अनुकंपा नौकरी मिलना वैध है। यानी यह मामला विदेशी नीति या भू राजनीतिक से नहीं जुड़ा है। करूर भगदड़ के पीड़ितों की जो तुलना है वो देश के शहीदों से नहीं की जा सकती है। आखिर अतीत का प्रभाव वर्सेस तूतीकोरिन वर्सेस जो इस पे अतीत का जो प्रभाव है वो क्या पड़ता है? तो इस पे तूतीकोरिन वर्सेस करूर, यानी अतीत में राज्य ने तूतीकोरिन फायरिंग मामले में भी नौकरियां दी थी। तूतीकोरिन जो है वो सीधे तौर पर प्रशासन की गलती थी। यानी करूर की, अब यहाँ पे देख लेते हैं कि जो करूर की भगदड़ एक राजनीतिक रैली की दुर्घटना थी। कोर्ट का इसमें सख्त आदेश आया कि जो अतीत में नियम तोड़कर नौकरियां देने से विवाद हुए हैं, दोनों घटनाओं की तुलना गलत है। साथ ही साथ जो पूर्व की स्थिति और वर्तमान की स्थिति क्या है? तो यहाँ पे पहले सीएम विजय ने खुद जाकर नियुक्ति पत्र बांटे। कोर्ट ने शुरुआत में केवल जो शर्त जो है अस्थायी अनुमति दी थी, लेकिन अब जो है वह पहली तनख्वाह से पहले ही हाई कोर्ट ने सभी 41 नियुक्तियों को अमान्य कर दिया। यह आदेश तुरंत प्रभाव से पूरे राज्य में लागू है। साथ ही साथ इसमें राजनीतिक प्रभाव और उस पर क्या जांच है ये भी देख लेते हैं। सीएम विजय की नई सरकार और उनकी राजनीतिक छवि को भारी नुकसान पहुंचा है। हालांकि विपक्ष दल जो डीएमके का आरोप नौकरियां देकर मुख्य जांच को भटकाने की कोशिश की गई है। सख्ती इसमें यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले की निगरानी कर रहा है और सीबीआई बारीकी से जांच करेगी। साथ ही साथ इसमें समाज और रोजगार पर सकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है? तो टीएनपीएससी जो परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों युवाओं की बड़ी जीत हुई है। साथ ही साथ सड़क दुर्घटना या भगदड़ के पीड़ितों द्वारा सरकारी नौकरी मांगों की गलत परंपरा पर रोक लगा है। यहीं पे न्यायपालिका की स्वतंत्रता से वैश्विक और घरेलू स्तर पर कड़े रोजगार नियमों का अच्छा संदेश गया है। पीड़ितों के परिवारों का भविष्य क्या है? तो मुफ्त नौकरियां देना तथा भविष्य का स्थायी समाधान नहीं है। कोर्ट का सुझाव है कि सरकार पीड़ितों को तकनीकी कौशल सिखाए और
नया व्यवसाय उद्यमिता शुरू करने में मदद करे। कौशल प्रशिक्षण से वे आत्मनिर्भर बनेंगे और उनका आर्थिक मुआवजा एकदम सुरक्षित रहेगा। साथ ही साथ इसमें हम देखें कि आगे का रास्ता और इसका समाधान क्या निकल के आता है। निष्कर्ष, लोकतांत्रिक प्रणाली में सार्वजनिक रोजगार में समानता का अधिकार सबसे ऊपर रहना चाहिए। चूँकि नीतिगत फैसलों में संविधान की मूल भावना का सम्मान होना चाहिए, तमिलनाडु सरकार इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी। तो आई होप वीडियो आप सभी लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करिएगा, ठीक है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दी हुई है, वहाँ से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करिए, वहाँ से आपको इसकी PPT मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।